हेलो दोस्तों। एमजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हमारा वैक्सीन डे है और आज हम वैक्सीन किस तरह से डालना है और वैक्सीन क्यों डालना है और कब डालना है, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको शेयर करूंगा। ज़रा देखिए आप, आज हम वैक्सीन करे हैं और मैं आपको बताऊंगा कि वैक्सीन किस तरह से करते हैं। हमारे पास आज हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस वैक्सीनेटर आए हैं। उनका नाम गफ्फार है और वो कल तकरीबन 12 से 13 साल से हमारे फार्म पे आ रहे हैं और वैक्सीन कर रहे हैं मुर्गियों में। आज वैक्सीन हो रहा है हमारा और ये वैक्सीन फर्स्ट वीक में देना होगा वैक्सीन, और ये लसोटा वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को देने का मकसद ये नहीं है कि आजकल यूट्यूब पर बहुत चल रहा है कि वैक्सीन मुर्गियों को बड़ा करने में देते हैं, लेकिन उस तरह से कुछ भी नहीं है। जिस तरह इंसान के बच्चों को पोलियो ड्रॉप देते हैं, जैसे कि उसी तरह से इनको भी वैक्सीन देते हैं, जैसे कि वायरल बीमारी मुर्गियों में ना आए। अब वायरल बीमारी क्या क्या होती है, मुर्गियों को वायरल बीमारी से बचाने के लिए हम ये वैक्सीन करते हैं। वायरल बीमारी कई तरह के होते हैं, ये देख सकते हैं हमारे वैक्सीनेटर गफ्फार भाई किस जिस तरह से वैक्सीन किस तरह से वैक्सीन हो रहा है हमारे बर्ड्स का। एक एक ड्रॉप आई ड्रॉप हो रहा है वैक्सीन। ये हमारे गफ्फार भाई है, ये बहुत अनुभवी वैक्सीनेटर है। ये हमारे पास जब आते थे इनके सर पर पूरे बाल थे, आज इनके सर पे से पूरे बाल चले गए हैं। आप देख सकते हैं कम कम से कम कम से कम 15 साल से हमारे फार्म पे आ रहे हैं गफ्फार भाई। ये बहुत अच्छे वैक्सीनेटर है, अनुभवी वैक्सीनेटर है। अगर आप लोगों को भी वैक्सीन डालना हो तो हमारे गफ्फार भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और ये वैक्सीन डालने का मेन मकसद जो है वायरल डिजीज से मुर्गियों को कंट्रोल करना होता है। अब वायरल बीमारी जैसे कि दो तरह के वायरल बीमारी होती है। एक फार्म में वायरल जो बीमारी हवाओं से आती है वो होता है, दूसरा बायोसिक्योरिटी। अगर हमारे फार्म में बायोसिक्योरिटी नहीं है तो भी वायरल डिजीज मुर्गियों में आता है, उसे बचाने के लिए हमें वैक्सीन करना पड़ता है। ये देखें, ये सारे बच्चे वैक्सीनेटेड हैं अभी। और अब वैक्सीन डालने के बाद अगर डिजीज अगर मुर्गियों में आता है तो इनको डबल वैक्सीन करना होगा। और इनको फर्स्ट वीक में लसोटा वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है। कि वैक्सीन डालने से मुर्गियों में इम्यूनिटी बूस्ट होता है और बीमारी से लड़ने के लिए मुर्गियों में इम्यूनिटी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ते हैं। और अगर रानीखेत ये वैक्सीन रानीखेत वैक्सीन होता है, इसका नाम रानीखेत क्यों है? क्योंकि ये उत्तराखंड के रानीखेत गांव में फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में ये बीमारी आई थी, इसीलिए इसका नाम रानीखेत है। और इस बीमारी को न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के एक न्यू कैसल में ये डिजीज आई थी, इसीलिए इसको न्यू कैसल डिजीज भी कहते हैं और रानीखेत डिजीज भी कहते हैं। ये जो वैक्सीन दे रहे हैं हम, ये रानीखेत डिजीज का है। अगर रानीखेत डिजीज मुर्गियों में हो गई तो पहचानना कैसा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर रानीखेत बीमारी मुर्गियों में हो गई है तो मुर्गियां आपके मुंह खोलकर सांस लेती है और घर घर की आवाज़ आती है और मुर्गियां दाना खाना बंद कर देती हैं और मोर्टालिटी हो जाती है। और इनका जो लीटर होता है वो भी लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। आप ये देखकर पहचान सकते हैं कि इनको रानीखेत हो चुका है।
और आप इन रानीखेत का कोई इलाज नहीं, अगर करना चाहे तो इनको डबल डोज फिर से वैक्सीन करना होगा, तो तभी ये वैक्सीन मुर्गियों की बीमारी थोड़ी कम हो सकती है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।